और पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल फरियाल महमूद ने खामोशी तोड़ दी। अरसा दराज से जारी तलाक की खबरों की तस्दीक कर दी। एक इंटरव्यू में फरियाल ने बताया कि इनकी और अदाकार दानियाल राहील की तलाक हो चुकी है। फरियाल महमूद और दानियाल राहील ने मई 2020 में शादी की थी। इनकी शादी इंतहाई सादगी से हुई थी क्योंकि उन दिनों कोरोना को आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मगर फिर सिर्फ चौथे माह ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि फरियाल महमूद और दानियाल राहील ने राहें जुदा कर ली हैं। मगर उस वक्त फरियाल महमूद ने अपनी तलाक की खबरों को झूठ और बेबुनियाद करार दिया था। लेकिन अब उन्होंने तलाक की तो बाकायदा तस्दीक कर दी है, मगर इसकी वजह नहीं बताई। इसके अलावा उन्होंने ये भी नहीं बताया कि दानियाल राहील ने उन्हें तलाक दी या फिर उन्होंने खुला लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी गोल कर गईं कि तलाक आखिर हुई कब। असल में तो इंटरव्यू के दौरान फरियाल महमूद ने तलाक के टॉपिक पर इंतहाई मोहतात अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने दानियाल राहील को अपना एक्स हबी यानी साबिक शौहर करार दिया। उन्होंने कहा कि आखिर लोगों को हो क्या गया है कि वो इनकी तलाक के मुतालिक सब कुछ जानना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को हर बात बताएं तो बताएं क्यों? इनकी तलाक सिर्फ इनका जाती मामला थोड़ी है। इसके साथ इनके साबिक शौहर का नाम भी तो जुड़ा है और वो एक फेमस पर्सनैलिटी है। वो तो इनके मुतालिक बात करके इनके मीडिया में हरगिज नाम नहीं उछालेंगी। फरियाल महमूद ने यह भी कहा कि वो एक्ट्रेस हैं, मगर इसका यह मतलब थोड़ी है कि जिसका दिल करे वो मुंह उठाकर इनकी पर्सनल लाइफ पर बात करे, और वो भी हर तरह की। और तो और इनसे हर सवाल का जवाब भी मांगे। रही बात तलाक कब हुई, तो इसके मुतालिक फरियाल महमूद ने इशारा जरूर दिया। बिल्कुल इसी तरह का इशारा जो उन्होंने अगस्त 2021 में एहसन खान के शो में दिया था कि वो सिंगल है। खैर, फरियाल महमूद ने कहा कि पिछले साल शादी खत्म होने के बाद वो फिल्म एजुकेशन के लिए इटली चली गई थी। इन्हें इटली ने दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। उन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा। इन्हें इटली में प्यार मिला, खूबसूरत लोग मिले और इन्होंने जी भर के सैर की। फरियाल महमूद ने यह भी बताया कि जिस वक्त उनकी तलाक की अफवाहें उड़ना शुरू हुई थी उस वक्त तक उन्हें तलाक नहीं हुई थी, बल्कि तब तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उनके और दानियाल राहील के बेहतरीन ताल्लुकात थे, वो साथ रह रहे थे और जिंदगी मजे में थी। मगर उस वक्त उनके और दानियाल राहील के कपल को डिवोर्स कहा जाने लगा और लोगों ने दलील ये दी कि फरियाल ने तो दानियाल को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। हालांकि उन्होंने तो अपने भाई को भी अनफॉलो किया था। ये तो थी फरियाल राहील की वो बातें जो उन्होंने अपनी तलाक और शादीशुदा जिंदगी के मुतालिक की। इसके अलावा उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री के नाकिस कंटेंट को भी खूब क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर हम हॉलीवुड जैसा कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते तो कम से कम इंडिया का कंटेंट देखकर तो अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। मगर अफसोस, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स 25 साल पुराने ड्रामों के रीमेक को वेब सीरीज की शक्ल देने में लगे हैं। इसके अलावा फरियाल ने बॉडी शेमिंग पर भी खुलकर बात की। उन्होंने गिला किया कि करियर के स्टार्ट पर ज्यादा वजन होने की वजह से उन्हें मोटा कहा जाता था और वजन कम करने के मशवरे दिए जाते थे। इन्हें प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स कहते थे कि मोटापे की वजह से उन्हें कभी लीड रोल नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि मरियम ड्रामे के डायरेक्टर्स ने शूट के दौरान कहा कि फरियाल तुम लीड रोल नहीं कर सकती क्योंकि ये किरदार खालिस कुंवारी लड़की के लिए लिखा गया है। यानी डायरेक्टर साहब का मानना था कि फरियाल का वजन चूंकि ज्यादा है इसलिए वो कुंवारी नहीं लगती। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि पाकिस्तान में गोरे रंग को ही सब कुछ समझा जाता है और सामने लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, खासकर शोबिस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।